नमस्कार दोस्तों। शुरुआत किसी शोर से नहीं होती है। शुरुआत बल्कि उस खामोशी से होती है जहां आप अपने ही भीतर पहली बार सच सुनते हैं। इस क्षण जब आप ये सुन रहे हैं कि ब्रह्मांड कहीं ना कहीं अपनी श्वास रोककर आपको देख रहा है दोस्तों, तो जैसे पूछ रहा हो कि आप तैयार हैं या नहीं, अपने दर्द को समझने के लिए, अपने प्रश्नों को सहने के लिए और उस सत्य को स्वीकार करने के लिए जो अक्सर मीठा नहीं होता है। आप थके हुए हो सकते हो और आप टूटे हुए भी हो सकते हो, पर यही टूटन तो वह दरार है जहाँ से प्रकाश भीतर उतरता है आपके। ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी नहीं करता है, वह प्रतीक्षा करता है आपके समक्ष के परिपक्व होने की। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये वाक्य इतना दोहराया गया है कि कई बार खोखला लगने लगता है। जब चोट ताज़ा हो, जब अपमान की आग भीतर जल रही हो, तो जब किसी अपने का छूट जाना सांसों पर बोझ बन जाए, तब ये बात क्रूर प्रतीत होती है। पर क्रूरता कभी कभी शिक्षक भी होती है। ब्रह्मांड फूलों से कम और भट्टी से अधिक सिखाता है आपको। वह तपाता है, गलाता है, आकार देता है। प्रश्न यही नहीं है कि आपको क्यों दर्द मिला है, प्रश्न ये है कि दर्द ने आपको किस दिशा में मोड़ा है। और आप सोचते हैं कि जीवन आपके साथ अन्याय क्यों कर रहा है, पर ब्रह्मांड न्यायालय नहीं है, वह प्रयोगशाला है। यहाँ हर अनुभव एक प्रयोग है, आपकी चेतना पर, आपकी सीमाओं पर और आपकी धारणाओं पर भी। जब कोई सपना टूटता है तो ब्रह्मांड आपको ये नहीं कह रहा है कि आप अयोग्य हो, वह ये कह रहा है कि आपने जिस आकार का सपना देखा है वह आपके भीतर छिपी क्षमता से भी छोटा है। टूटन विस्तार का संकेत होती है। बीज को भी अंधेरे में ही फटना पड़ता है। तर्क सुनिए, यदि हर सुख बिना बाधा के मिल जाए तो संवेदना का विकास कैसे होगा। यदि हर रास्ता सीधा हो तो दिशा का बोध कैसे बनेगा। और ब्रह्मांड संतुलन से चलता है। जहाँ आनंद है वहाँ चुनौती भी है, जहाँ हानि है वहाँ लाभ भी है और सीख भी है। ये संतुलन कोई सजा नहीं है आपके लिए, ये प्रशिक्षण है आपके लिए। आप लोहे की तरह हैं, जब तक आग न लगे धार नहीं आती है। और आग से डरकर यदि आप ठंडे रहना चुन लिया है तो धार की आप अपेक्षा भी मत कीजिए। भावनाओं की बात करें तो पीड़ा अकेले नहीं आती, वह साहस को साथ में लेकर आती है। अस्वीकार के साथ आत्मसम्मान का बीज भी आता है। असफलता के साथ विवेक का दीप भी जलता है। ब्रह्मांड कभी खाली हाथ नहीं देता है, जो छीनता है उसके बदले समझ भी रख देता है, जो गिराता है उसके बदले दृष्टि भी देता है। पर समझ तभी दिखती है जब आप शिकायत से बाहर आते हो। शिकायत शोर नहीं है, दृष्टि मौन में मिलती है। आप पूछ सकते हैं कि यदि सब कुछ किसी गहरे हित के लिए है तो निर्दोषों को दुख क्यों है। ये प्रश्न पवित्र है। इसका उत्तर सरल नहीं है पर सच्चा है। ब्रह्मांड व्यक्तिगत कहानी से अधिक व्यापक कथा लिखता है। किसी एक जीवन की पीड़ा कई जीवनों की चेतना को भी जगा सकती है। ये सुनकर मन में थोड़ा विद्रोह करता है, पर तर्क कहता है कि इतिहास का हर मोड़ किसी न किसी की आह से ही बदला है। करुणा, सेवा और परिवर्तन, ये सब किसी न किसी के दुख से ही जन्मे हैं। और ये दुख की प्रशंसा नहीं है, ये उसके अर्थ की पहचान है दोस्तों। जब आप अपने अनुभव को केवल अपने तक ही सीमित कर लेते हो तब वह बोझ बन जाता है आप पर, और जब आप उसे समझ में बदल देते हो तब वह सेतु बन जाता है। ब्रह्मांड आपसे वीरता नहीं मांगता, वह ईमानदारी मांगता है। अपने भीतर झांकने की और अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने की। घटना तो बीज है, प्रतिक्रिया से वृक्ष बनता है। अब अब एक पल ठहरिए आप। यदि ये विचार आपको कहीं छू रहा है, यदि मन में हल्की सी भी स्पष्टता जगी है आपके, तो इस यात्रा में सहभागिता दिखाइए। और अभी बस इतना कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं समझने की ओर बढ़ रहा हूँ ब्रह्मांड। ये छोटा सा वाक्य आपके भीतर संकल्प का बीज बोएगा
और ध्यान योग की ये संवाद की धारा और गहरी होएगी। और अब आगे बढ़ते हैं उसी धारा में बिना रुके, क्योंकि ब्रह्मांड भी कभी बीच में रुककर सफाई नहीं देता है, वह घटित होता रहता है। और समझने वाला वही है जो बहाव में भी साक्षी बना रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, दो लोग एक ही परिस्थिति में से गुजरते हैं, पर एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। घटना समान, परिणाम अलग। इसका अर्थ ये है कि घटना निर्णायक नहीं है। ब्रह्मांड बाहर आपके कुछ नहीं बदलता है, वह भीतर की आँख को तराशता है। जो व्यक्ति हर चोट के बाद कड़वा हो जाता है, उसने पीड़ा को जहर बनाया, और जो व्यक्ति उसी चोट से करुणा सीख लेता है, उसने पीड़ा को औषधि बना लिया अपने जीवन में। तो ब्रह्मांड दोनों को ही अवसर देता है, चयन आपका होता है। तर्क की कसौटी पर इसे परखिए। यदि जीवन का उद्देश्य केवल सुख होता तो बुद्धि की आवश्यकता ही क्या थी। सुख तो पशु भी पा लेते हैं, और मनुष्य को भी विवेक दिया गया है सही और सुविधाजनक के बीच अंतर समझने के लिए। इसलिए ब्रह्मांड आपको बार बार असुविधा में डालता है, दुख में डालता है। असुविधा चेतना को जगाती है, आराम और उसे सुला देता है। ये कठोर तो लगता है, पर यही सत्य है। भावनात्मक स्तर पर देखें तो सबसे गहरे संबंध अक्सर सबसे अधिक पीड़ा भी देते हैं, क्योंकि वही अपेक्षाएं होती हैं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो अंधकार घायल होता है। इसलिए आपकी आंखें तेज हों। दोस्तों, इस बिंदु पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मांड आपका शत्रु नहीं है, आपका प्रशिक्षक है। वह आपको वह नहीं देता है जो आप चाहते हैं, वह आपको वह देता है जो आपको चाहिए। चाहत तो क्षणिक होती है, और आवश्यकता विकास से जुड़ी होती है। हर रात के बाद सुबह आती है, तब अंधेरा आपको डराता नहीं है, केवल थकाता है। दोस्तों, अब अंतिम बिंदु पर आइए। भरोसा कोई विश्वास वाक्य नहीं है, वह स्मृति है। इस बात की स्मृति है कि आप अब तक बच्चे हैं, आपने हर कठिन मोड़ पर को पार किया है, चाहे उस समय आपको विश्वास ना रहा हो। ये स्मृति ही आपको आगे संभालेगी। ब्रह्मांड आपसे ये नहीं चाहता कि आप समझ जाएं, वह चाहता है कि आप खुले रहें। समझ समय के साथ आएगी, और जब आप खुले रहते हैं तब जीवन संवाद बन जाता है। घटनाएं प्रश्न पूछती हैं, आप उत्तर खोजते हैं, और इस खोज में ही चेतना गहरी होती है। यही ध्यान योग की यात्रा है, घोषणाओं की, नई अनुभूतियों की। अब विदा से पहले एक अंतिम निमंत्रण। यदि इस पूरी यात्रा में किसी वाक्य ने भी आपके दिल को में हलचल आपके मचाई है, यदि कहीं लगा हलचल पैदा की है, यदि कहीं लगे कि जीवन आपको तोड़ नहीं रहा है, बिल्कुल गढ़ रहा है, तो इस अनुभूति को थाम कर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि कोई और भी अपने अंधेरे में ये दीप देख सके, और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं भरोसा सीख रहा हूँ या सही हूँ। यही भरोसा आपको आगे तक ले जाएगा, और आपका यही भरोसा ब्रह्मांड के साथ आपकी दोस्ती की शुरुआत करेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।